अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। पुराने साहित्यकार थे, उन्होंने मदरसे में तालीम हासिल की, उन्होंने उर्दू पढ़ा, उन्होंने अरबी पढ़ा, तो क्या वो मौलवी बन गए थे? क्या वो कठमुल्ला बन गए थे? ऐसे ही मदन मोहन मालवीय जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मानवीय हस्ती थे, उन्होंने मदरसे में पढ़ा, तो क्या वो कठमुल्ला बन गए थे? निकलती खाली मुसलमान से तो नहीं निकलती ना। तो इस बार योगी जी यूपी के अंदर से बिल्कुल खत्म है। किस बिना पे कह रहे हैं कि योगी जी साहब है इस बार? योगी जी ने क्या किया है बताइए? सिर्फ मस्जिद विवाद, हिंदू मुस्लिम, ना शिक्षा का किसी चीज का पता। संभल के अंदर एक चीज ऐसी भी करेक्ट आंकड़े नहीं हुए कि कितने लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, भाई महिलाएं मारी गई। वो कौन थी? उनका आस्था किससे था? इसी धर्म से था ना। ये कुंभ में स्नान करने जाना चाहती थी, वो अपने आप को पवित्र करना चाहती थी, जो आस्था है उसको फॉलो कर रही थी, अपना रही थी, लेकिन उस आंकड़े को तो नहीं दर्शाया गया, नहीं दिखाया जा रहा है। तो मेरे से नाराज हैं लोग, जो उन्होंने कहा है उसको लेकर यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। क्या कुछ उनको कहना है, क्यों नाराजगी वो जता रहे हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से? खालिद साहब क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतना नाराजगी आप जता रहे हैं योगी आदित्यनाथ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के एक ये बहुत ही एकदम अहम मनसब पे ये बैठे हैं, एक बिल्कुल मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, और इन्होंने एक संवैधानिक शपथ भी ली है जिसमें इन्होंने साफ कहा कि मैं किसी भी अनुराग या द्वेष के बिना, किसी भी तरह के पक्षपात के बिना मैं इसकी शपथ लेता हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अगर वो यहाँ पर इस तरह के बयान ये विधानसभा में दे रहे हैं तो ये असंवैधानिक काम है उनका, ये संविधान के खिलाफ है। ये बिल्कुल तरीके का बयान अभी आपने सुना ही होगा, और ये यहाँ पर हर दुनिया में हर जगह ये बिल्कुल प्रचलित है। ये देखिएगा, ये चल रहा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देखिएगा, ये कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया, और मुझे लगता है कि प्रोसेडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हैं कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपने सुन लिया, यहाँ पे उर्दू पढ़ाने को अगर समाजवादी पार्टी ने कहा कि उर्दू पढ़ाओ या उर्दू को मान्यता दो, तो ये बोलते हैं कि उर्दू पढ़ने से लोग कठमुल्ला बन जाते हैं, लोग मौलवी बन जाते हैं। मैं आप इनसे ये कहना चाहता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जो हमारे बहुत पुराने साहित्यकार थे, उन्होंने मदरसे में तालीम हासिल की, उन्होंने उर्दू पढ़ा, उन्होंने अरबी पढ़ा, तो क्या वो मौलवी बन गए थे? क्या वो कठमुल्ला बन गए थे? ऐसे ही मदन मोहन मालवीय जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मानवीय हस्ती थे, उन्होंने मदरसे में पढ़ा, तो क्या वो कठमुल्ला बन गए थे? क्या वो मौलवी बन गए थे? इसी तरह से राम मोहन राय, उन्होंने उर्दू पढ़ा, उन्होंने अरबी पढ़ा, तो क्या वो कठमुल्ला बन गए थे? क्या वो मौलवी बन गए थे? मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि ये सरदार भगत सिंह जो शहीद आज़म है हमारे देश के, वो उर्दू में खत लिखा करते, उर्दू पढ़ा करते थे, तो क्या वो कठमुल्ला और मौलवी बन गए थे? मैं यहाँ से एक बात बोलना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप भी उर्दू पढ़ लेते तो शायद आपकी ज़बान में थोड़ी सी मिठास होती, ये जो कड़वाहट है नफरत की, ये कम हो जाती। आपको बिल्कुल सबक लेना चाहिए इन चीज़ों से कि आप हिंदी और उर्दू को अलग कर रहे हैं। मैं यहाँ से आपको एक बात बोलना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी, कि उर्दू और हिंदी एक दो सगी बहनों की तरह है, जिसे आप अलग नहीं कर सकते। मैं यहाँ से दावे के साथ कहता हूँ, आप अगर कोई अपना भाषण देते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसे आप बिना हिंदी और उर्दू के समागम के बिना बोल के दिखाइएगा, मैं मान जाऊँगा आपको। आप किसी तरह की कोई फिल्म अगर बनाते हैं तो वो फिल्म बिना हिंदी और उर्दू के समागम के बगैर आप बना के दिखाइएगा, मैं मान जाऊँगा आपको। आप किसी भी तरह का कोई लेख लिखते हैं तो हिंदी और उर्दू के समागम के बिना आप लिख कर दिखाइएगा, मैं मान जाऊँगा। बिना हिंदी और उर्दू के समागम के आप कोई काम नहीं कर सकते हिंदुस्तान के अंदर। आज आपने वो काम किया है, आज आपने लोगों को नफरत में और हिंदी और उर्दू में बांट दिया, हिंदू और मुसलमान में बांट दिया, आपने धर्म और जात बना दी भाषा की भी। मैं यहाँ से बोलता हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं संस्कृत का श्लोक बोलता हूँ तो क्या मैं पंडित बन गया? क्या मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया? मैंने ये ज्ञान अर्जित करने के लिए गायत्री मंत्र पढ़ा है। मैं यहाँ से आपको बोलता हूँ कि अगर मैंने पंजाबी आंदी है,
मैं पंजाबी बोल सकता मैं, तो क्या मैं बिल्कुल पंजाबी हो जाऊंगा, मैं सिख हो जाऊंगा? ये ज़बानें किसी की वो नहीं है, जागीर नहीं है बाप की, ये ज़बानें सबकी जागीर है। ये ज्ञान अर्जित करने का तरीका है और लोगों को अपने आप को एक्सप्लोर करने का तरीका है कि किस तरह से आप एक्सप्लोर करेंगे। मला मी काय मराठी पण येतो मला, मी मराठी बोलू शकतो, मराठी पण येते मला, सांगा तुम्ही काय हवे? मैं मराठी जानता हूँ और जब मैं महाराष्ट्र में होता हूँ तो मराठी में बात करता हूँ। तो वो मैंने क्यों उसको सीखा मराठी को? क्योंकि मला आवडतो मराठी, मुझे पसंद आहे मराठी। मराठी आमचे भारताची संस्कृती आहे मराठी, आम्हाला शिकवायला पाहिजे मराठी, हमें सीखनी चाहिए मराठी। हमें हर हिंदुस्तान की हर भाषा को सीखना चाहिए, हमें दुनिया की हर भाषा को सीखना चाहिए ताकि हम दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें और पूरी तरह से जान सकें। धर्म की ज़बान नहीं होती। उन्होंने तो ये कहा है ना कि इंग्लिश अपने बच्चों को जो है समाजवादी पार्टी वाले इंग्लिश पढ़ाते हैं और यहाँ के बच्चों को कहते हैं उर्दू पढ़ो। उन्हें क्यों नहीं इंग्लिश? उनका कहने का आशय ये नहीं था कि समाजवादी पार्टी वाले इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इंग्लिश तो सभी पढ़ते हैं। मैं यहाँ से एक बात और बोलता हूँ, जो ये और वो माताएं बहनें भी सुन ले, अगर आपका बच्चा 56 जानता है और आपका बच्चा 56 नहीं जानता और आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप अनपढ़ हैं मेरी नज़र में। क्या आपको 56 तो पता है लेकिन 56 आप नहीं जानते? आपको बर्ड तो मालूम है लेकिन चिड़िया आप नहीं जानते, तो आप अनपढ़ हैं, जाहिल है। और इसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी अपनी ज़बान में उर्दू की शीरी लाओ। अगर आपकी ज़बान में उर्दू की शीरी नहीं होगी तो मेरी नज़र में आप भी जाहिल हो। आप समझो बात को। तमाम बॉलीवुड की फिल्में, गाने, नगमे, सारी न्यूज़ चैनल सारी जो है उर्दू में लिखी जाती है। उर्दू में चल बिना मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि उर्दू के बिना हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। उर्दू के बिना ना हम कोई गीत लिख सकते हैं, उर्दू के बिना ना हम गज़ल लिख सकते हैं, उर्दू के बिना हम कोई फिल्म बना सकते हैं, उर्दू के बिना ना हम कोई नाटक बना सकते हैं, और उर्दू के बिना हम तसव्वुर नहीं कर सकते देश की संस्कृति को तसव्वुर नहीं कर सकते। देश के साहित्य को, देश की संस्कृति को अगर किसी ने संजोया है तो वो उर्दू ने संजोया है, उर्दू में उसका लिटरेचर मौजूद है। मैं यहाँ से एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आपने हिंदी और उर्दू की ज़बान वो धर्म बना दिया। हिंदी और उर्दू का धर्म नहीं है, धर्म इंसानों का है, लेकिन इसमें कट्टरता भर दिया आपने। और ये जो बयान आपका है ये बिल्कुल निंदनीय बयान है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ योगी जी, और मैं सराहना करता हूँ आपके इस बयान की, तो कम से कम ये सोई हुई उर्दू को आपने जगा दिया। एक बार फिर से कम लोग सोचेंगे कि जो उर्दू को सुला दिया गया था, उर्दू जो सो गई थी वो फिर से जाग गई है और उर्दू फिर अपनी ज़बान खुद बोलेगी आने वाले वक्त में। आगे बात करेंगे जबीउल्लाह साहब। तो दिल्ली में भी जो है भाजपा की सरकार बन चुकी है। इकबाल साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप भी विरोध में खड़े हुए हैं इस बयान के। तो कहीं ना कहीं अब तो काफ़ी चेंज हो गया है, दिल्ली में भी सरकार है, तो आप कैसे इसको विरोध करेंगे? आप देखिए, विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन विरोध से पहले दिल्ली में जो सरकार बनी है, रेखा गुप्ता जी बनी है, राइट, तो उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि लोकतंत्र है, अच्छी बात है, चेंजिंग आना चाहिए और चेंज प्रकृति का नियम है, ठीक है, तो ये होना चाहिए, कोई बात नहीं है, उनको मुबारकबाद। और जिस दावे के साथ दिल्ली में सरकार बनी है, उम्मीद है कि पहले कैबिनेट की मीटिंग में वो 2500 रुपया पास हो जाएगा, जिसमें आवाम को भगाया गया वो काम हो जाएगा, और 300 शायद बिजली यूनिट फ्री मिलेगी। लेकिन जिस तरह का रुझान आना शुरू हो गया, जैसे सरकार बनने के पहले बस के किराए बंद कर दिए गए, मेट्रो के किराए बढ़ा दिए गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छा सिम्टम नहीं है। मतलब अब जो ये बयान की बात हो रही है योगी आदित्यनाथ की, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और जब आप एक संवैधानिक पद पे होते हो ना, तो आपको अपनी गरिमा को समझना चाहिए। मैं कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लोग बोलते हैं कि इसके हाथ में नारियल, दिस टाइप ऑफ द थिंग, राइट, तो ये सारी चीज़ है कि आप एक संवैधानिक पद पे हो, आपको उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके गरिमा को समझना चाहिए। आप जिस भाषा के बारे में बोल रहे हो, वो भाषा क्या वो यूनान से आया है, साउथ अफ्रीका से आया है, जापान से आया है, अमेरिका से आया है? उर्दू तो हिंदुस्तान का भाषा है भाई, हिंदुस्तान की उपज है उर्दू। और उर्दू क्या है, ये जितने भी भाषाएं जो बोली जाती हैं हिंदुस्तान में, सबका मिश्रण बनाकर उर्दू बनाया गया। उर्दू बहुत स्वीट लैंग्वेज है, तो इस तरह के शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो जो भाषा बोला गया, उनका जो ये बयान आया ना, उस बयान की इंटेंसिटी को समझिए। बोला किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने? कठमुल्य शब्द का प्रयोग किया। देखो, ये क्या किया, जब से बीजेपी आई है ना, बीजेपी की मानसिकता अजीब तरह की है। बीजेपी की मानसिकता है जो धर्म और वर्ग में बांटने की मानसिकता है।
इसी आइडियोलॉजी पे वो काम करते हैं। उन्होंने कोशिश किया जात में बांट दो, उन्होंने कोशिश किया धर्म में बांट दो, बांटते बांटते इस हद तक गिर गए कि उनको ये पता नहीं चला कि हमारा जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उर्दू को भी बांट दो, तुम लैंग्वेज को भी जात में बांट दोगे। ये क्या है, किस तरह की मानसिकता दर्शाती है। लेकिन एक चीज़ और मेरे जहन में आ रहा है, मैं वो आप लोगों के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। आप देखो हिंदुस्तान में जिस तरह की घटनाएं घटी, पुलवामा में RDX का अटैक होना, आज तक नहीं मिला कौन आदमी था। आप देखो ना, पिछले 15 से 20 दिन में प्रयागराज में जो कुंभ है, कुंभ में क्या होता है, भगदड़ होता है और कितने लोग मारे जाते हैं, आज तक ये आंकड़ा नहीं दिए। आंकड़ा मिला 30-35 लोग मरे। ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बायस्ड है, वो बिक चुकी है, वो दलाली में, चाटुकारिता में लगी हुई है। और जो सोशल मीडिया है, जो दिखा रहा था और जो अभी भी दिखा रही है, वहाँ एक लड़की थी, उसका दुकान था, दुकान टूट गया, वो बता रही है, स्टेटमेंट दे रही है सोशल मीडिया पे कि वहाँ से लाशों को JCB से उठाया गया। देखिए JCB का एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ, पहले एक धर्म समुदाय के घर को तोड़ने के लिए, उसके बाद से उसके धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए। अब क्या हो रहा है कि अब उसी JCB का, जिस सनातन में, धर्म में, सनातन में बोला जाता है कि ये दफनाने की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, जलाने की प्रक्रिया है, लेकिन उसी JCB का इस्तेमाल किया जाता है, खोदा जाता है और खोद को उसमें लाशें डाल दी जाती हैं, जैसे सोशल मीडिया में बताया गया। तो ये सनातन के लिए भी चैलेंज है। यही देखना, ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये क्या करते हैं, ये शतरंज में आपने देखा होगा, घोड़ा जो होता है ना, कभी स्ट्रेट नहीं चलता। ये पूरे हिंदुस्तान को शतरंज बना दिया इन्होंने। 2.5 कोट चलते हैं, उसके बाद से दिखाते इधर है, मारते इधर है। एक तो उस आंकड़े को छुपाने के लिए अब इनके पास कुछ नहीं था, अभी उससे जनता उभरी भी नहीं थी, कि इन्होंने क्या किया। दिल्ली में आपने देख लिया, दिल्ली का क्या हासिल हुआ। आज दिल्ली क्या भारत की राजधानी है, और इस राजधानी में दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ होता है। मैंने आपके चैनल से देखा था, आप भी गए थे वहाँ पे, लेकिन आज भी करेक्ट आंकड़े नहीं हुए कि कितने लोग मारे गए। बच्चे मारे गए भाई, महिलाएं मारी गई, वो कौन थी, उनका आस्था किससे था, इसी धर्म से था ना। ये कुंभ में स्नान करने जाना चाहती थी, वो अपने आप को पवित्र करना चाहती थी, जो आस्था है उसको फॉलो कर रही थी, अपना रही थी, लेकिन उस आंकड़े को तो नहीं दर्शाया गया, नहीं दिखाया जा रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आगे करेंगे क्या वो? देखिए छुपाएंगे, इसलिए छुपाएंगे। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये उर्दू का राग जो आप लिया गया, अभी उर्दू का राग बोला जा रहा है, उर्दू, इन सारी घटनाओं को छुपाने के लिए अभी एक संस्था है, उसका ये रिसर्च आया है कि अभी गंगा मैया का पानी इतना पवित्र नहीं है कि उसमें स्नान किया जा सके, बीमारी का खतरे हैं। इस सारी चीज़ों को छुपाना चाहते हैं वो लोग। और ये क्या है, उर्दू को ये क्या, इनके एक तो क्या बोलूँ मैं, पढ़ना और पढ़ा लिखा, जैसे हमारे भाई ने बोला, बहुत सारे भाषाएं हैं, ये लैंग्वेज है। आप जानो ना, अम्बेडकर भी तो कितने भाषा जानते थे, हमारे राष्ट्रपति बहुत सारे भाषाएं को जानते हैं। तो भाषा सीखना और बोलना ये कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी मानसिकता दिखा रही योगी आदित्यनाथ कि तुम्हारा तानाशाह जिस चरम सीमा पे है ना, हर चीज़ का फॉल डाउन होता है। जब रावण का घमंड नहीं रहा, हिरण्यकश्यप नहीं रहा, वो तुम्हारे, जब रावण अपने चरम सीमा पे होता है तो राम पैदा होते हैं, हिरण्यकश्यप पैदा होता है तो प्रहलाद पैदा होते हैं। और जब तुम्हारे अंदर ज्यादा घमंड और तकब्बुर और अन्याय बढ़ जाता है तो तुम्हारा ही धर्म में दुर्गा पैदा होती है ना, तुम भी गिरोगे। और वो जो शासन था, वो शासन था, राजतंत्र था, लेकिन तुम लोकतंत्र में हो। ये जनता है तुम्हें पलकों पे बैठाई है। अगर तुम्हारा घमंड और तुम नहीं संभले तो फिर ऐसे धरातल पे जाओगे, तुम पाताल में चले जाओगे और तुम ढूंढने से भी नहीं मिलोगे। और हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हिंदुस्तान किसी को बर्दाश्त नहीं किया। हिंदुस्तान तो बड़े बड़े आक्रमणकारी को नहीं बर्दाश्त किया। तुम किस खेत को मूली हो? तो ये है सर, आप लोग जितना विरोध करेंगे, जिसका जितना विरोध होगा वो उतना ऊपर जाता है। जैसे कि आज बीजेपी जा रही है, हर जगह से बीजेपी की सरकार फिर क्यों बन रही है अगर वो इतने बुरे हैं? दिल्ली में उन्होंने राज कर लिया केजरीवाल की इतनी सुविधाएं देने के बाद भी, और अभी तक कोई उनका तरफ से कोई फरमान नहीं आया है बीजेपी की तरफ से कि क्या फ्री होगा क्या नहीं होगा। और आप कह रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों इतना विरोध करते हैं? ताकि उनको और जो है तरक्की मिल रही है। देखिए, विरोध करना और हमारे विरोध करने
हमारा संवैधानिक अधिकार है, मैं बोल रहा हूँ ना, हमारा संवैधानिक अधिकार, हम विरोध करेंगे। और किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब पॉलिटिकल एंटिटी होता है ना, आप व्यक्ति का नहीं, विचारधारा का विरोध हो रहा है। हमारा योगी से, मोदी से, अमित शाह से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। ये विचारधारा है जो हमारे संविधान से ये टैली नहीं करता। हमारे देश का जो परंपरा है, हमारी जो ट्रेडिशन है, उससे ये टैली नहीं करता। ये तो बांटने वाली है ना विचारधारा भाई। इस विचारधारा का विरोध होना चाहिए। कभी योगी का, मोदी का और इन सब आदिम व्यक्ति और विशेष का विरोध नहीं करते हम लोग। इस विचारधारा का विरोध करते हैं कि जिस विचारधारा से लड़कर, जिस डिवाइड एंड रूल किसका नियम था? अंग्रेजों ने किया ना, डिवाइड और रूल किया और हिंदुस्तान पे शासन किया। आज वही रूल यहाँ चल रहा है। ये ब्लैक अंग्रेज हैं, काले अंग्रेज हैं। इन विचारधारा का विरोध होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान के आवाम ये चीज़ अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस विचारधारा का विरोध होना चाहिए। क्योंकि हमारी देश की आज़ादी आसानी से नहीं मिली भाई, बहुत यातनाएं सही है लोगों ने। उर्दू पे योगी आदित्यनाथ ने एक टिप्पणी कर दी तो आपको इतना दुख पहुंची? देखो, योगी आदित्यनाथ के टिप्पणी से मेरे को जरा सा भी, आप केवल योगी की बात कर रहे हो ना, योगी से मेरे को तकलीफ नहीं है। योगी ने क्या किया, उसकी एक आइडियोलॉजी है जो बताती है कि वो उर्दू से कितना परेशान है। और उर्दू बैकएंड में जुड़ा किससे है भाई? दाढ़ी टोपी वाले से जुड़ा है ना। तो उसकी परेशानी जो है ना, हमारे भाई साहब की परेशानी, ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी मुस्लिम अगेंस्ट है। वो दर्शाना चाहता है। अब तो दाढ़ी टोपी के नाम पे अब देखो ना क्या हुआ, संभल में ब्रुटैलिटी हुआ ना भाई। ब्रुटैलिटी मानते हो संभल को? और अंडर पुलिस कस्टडी 2 भाई को गोली मार दिया जाता है। तो अब इस सब चीज से वो थक गए हैं। अब देखिए कि जितना एक्सपेरिमेंट करना था हमने कर लिया, लेकिन अब तो कुछ चलना नहीं है। अब लेकर आए उर्दू, और उर्दू लाने के पीछे का मंशा क्या है, इसको समझना है। दिल्ली के मारे गए लोगों का, जो सनातन को मानने वाले थे, उनके आंकड़े को छुपाने के लिए, और प्रयागराज में जो लोग मारे गए, उनके आंकड़े को छुपाने के लिए इन्हें उर्दू का राग अलाप दिया। ये समझना पड़ेगा हिंदुस्तान के लोगों को। प्रधानमंत्री तो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। मेरे 140 करोड़ देशवासी, उसमें तो मुसलमान भी आ रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और एक ही टाइम पे 2 घटनाएं होती हैं। आप इसका परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि क्या 2 घटनाएं होती हैं कि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ जो ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो वहाँ पर उर्दू की निंदा कर रहे हैं और उर्दू पढ़ने वाले और उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला और मौलवी बता रहे हैं, उनको एकदम ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उसी पार्टी के हैं, वो वहाँ पर कतर से आने वाले जो अमीर हैं उनसे गले मिल रहे हैं और उनको भाई बता रहे हैं। मेरी समझ में बात ये नहीं आती कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये हिंदुस्तान के मुसलमान से क्या कहना चाहते हैं और ये दुनिया के मुसलमान से क्या कहना चाहते हैं। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं देश को, ये किस तरह से ये बांटना चाह रहे हैं देश को। ये बिल्कुल हकीकत ये है कि आने वाले वक्त में अगर इनका यही रहा अमल कि ये उर्दू ज़बान को किसी धार्मिक आस्था से जोड़ देंगे और हिंदी ज़बान को किसी और धार्मिक आस्था से जोड़ देंगे, और इसी तरह से कि वहाँ पर एक मुख्यमंत्री बोलता है उर्दू के बारे में और मुसलमान के बारे में अनाप शनाप, और वहीं दूसरी तरफ आप कतर के अमीर की बिल्कुल ऐसा स्वागत करते हैं और उसे भाई बताते हैं। तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ये सारी दुनिया देख रही है इस चीज़ को, ये पूरा समाज समझ रहा है इस चीज़ को, ये पूरा हिंदुस्तान के जो नागरिक वो समझ रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हो। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता को हथियाना है, वो चाहे किसी भी तरह से हथियाया जाए। मुस्लिम नेता आगे क्यों नहीं आ रहे से बोलने के लिए? बाकी देखिएगा, बाकी यहाँ सब डरते हैं क्या? देखिएगा, मुस्लिम नेता कौन होता है? जो अगुवाई करता है। अब अगुवाई कोई नहीं कर रहा तो वो नेता नहीं है बिल्कुल भी। जाहिर सी बात है, अगुवाई ये ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा लीडर आके अगुवाई करेगा। अगर आपके विचार आप विरोध कर रहे हैं तो आप ही लीडर हैं, जाहिर सी बात है। तो अभी दिल्ली इलेक्शन में ओखला में आकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक भोकाल मचा रखा था यहाँ पर कि किसी भी तरीके से शिफा को जो है वो इंसाफ दिलाओ और ये करो वो करो। आज इस बयान पर वो भी चुप है। देखिएगा, एक बात बताऊं मैं आपको, वो एक राजनीतिक हर किसी का अधिकार होता है कि वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है और कहीं से भी किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं, और कोई भी जो वोटर है वो किसी का भी पक्ष और विपक्ष में जा सकता है। ये एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। लेकिन अब कौन क्या बोल रहा है ये चीज़ उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं और क्या इसके पीछे इसका राज है। लेकिन हमारे मन में तो आई ये बात, हमें तो दर्द हुआ, तकलीफ हुई। आई है तो मैं सवाल पूछ ही लूँ, क्या ये शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन को क्या सिर्फ इलेक्शन तक याद किया गया था?
MIM से जो खड़े हुए थे शिफाउर रहमान, अब सब भूल गए उनको, पूरा ओखला उनको भूल गया, पूरी MIM उनको भूल गई। कब छुड़ाएंगे उनको, ये सवाल बनता है ना सर। आप भी कहीं ना कहीं MIM के थोड़ा बहुत सपोर्ट में दिख रहे थे। देखिएगा, मैं कैसे उनको शिफाउर रहमान को इंसाफ मिलेगा? देखो, सिर्फ 5 साल इंतजार करेंगे क्या? मैं सिर्फ शिफाउर रहमान के इंसाफ की बात नहीं करता हूँ। मैं किसके साथ खड़ा था और किसके साथ नहीं, मैं इंसाफ के साथ खड़ा था, मैं हक के साथ खड़ा था, मैं शिफाउर रहमान के भी साथ खड़ा था, मैं ताहिर हुसैन के साथ भी खड़ा था। और मैं जो हमारे भट्ट साहब हैं जो गुजरात से, क्या नाम था उनका, क्या नाम था उनका, संजीव भट्ट, जो एक अरसे से बंद है, मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ। संजीव भट्ट गुजरात से, जिनको जेल में डाला गया है, और मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं सिर्फ शिफाउर रहमान के साथ खड़ा हो जाऊँ, मैं मीरान हैदर के साथ खड़ा हो जाऊँ और मैं सरजील इमाम के साथ और उमर खालिद के साथ खड़ा हो जाऊँ। मैं तो संजीव भट्ट के साथ भी खड़ा हूँगा, क्योंकि संजीव भट्ट भी उसी तरह से सताया हुआ है, उसी तरह से बिल्कुल उसके ऊपर भी प्रताड़ना हुई है जिस तरह से इन लोगों के ऊपर हुई है। सर आप तो खड़े हैं, लेकिन लीडर क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? देखा, किस लीडर की आप बात कर रहे हैं, किस लीडर की बात कर रहे हैं आप? हमारे मुस्लिम लीडर। मुस्लिम लीडर आप किसको मानते हैं? साहब मान तो ये सवाल आप ओवैसी साहब से करेंगे या मुझसे करेंगे? आप मुझसे वो सवाल कीजिएगा ना, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझसे पूछिएगा। और अगर वो नहीं खड़ा हो पा रहे हैं तो आप ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी जी से कीजिएगा कि वो क्यों नहीं खड़े हैं यहाँ पे। जबीउल्लाह साहब, अब तो विधायक अमानतुल्लाह खान मुस्लिम उर्दू नाम वाले लीडर जीत चुके हैं ओखला से। बात आई थी शिफाउर रहमान की, आपने भी कहा था कि अगर अमानतुल्लाह खान जीतते हैं तो शिफाउर रहमान को इंसाफ दिलाएंगे। तो अब कहाँ तक पहुँची है बात, या फिर अभी भी पुलिस परेशान कर रही है अमानतुल्लाह खान को? अब अमानत भाई का तो कुछ छुपा ही नहीं है। अमानतुल्लाह साहब जो हमारे MLA जीते हैं, उनके बारे में तो कुछ मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया जानता है उनकी हालत क्या है प्रेजेंट में, क्या घटना घटती है, क्या नहीं घटती है। और जहाँ वो मौजूद नहीं होते उस पर भी FIR हो जाता है, उनको घर पे रेड मारा जाता है, परेशान किया जा रहा है। और जहाँ तक शिफा भाई की बात की आपने, अमानत भाई ने खुद बोला था कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो अच्छे वकील किया जाए, ठीक है, और उनको बाहर निकालने में उनकी मदद की जाए। तो अमानत भाई ये स्टेटमेंट दिए हैं और मेरे ख्याल से आपको ये सवाल अमानत भाई से पूछना चाहिए और आपका हक बनता है। और जहाँ तक बात आपने किया था जो शिफा भाई का इस्तेमाल किया, आज फिर मैं बोल रहा हूँ, ओखला का कैसे माहौल बना दिया गया था भाई? ओखला को बांटने की साजिश नहीं थी, ओखला का माहौल कैसे बना दिया गया था? हम तकी भाई एक साथ रहते थे, लेकिन इलेक्शन पर एक दूसरे का मुंह नहीं देखे। क्या फिर शिफाउर रहमान को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा? मैं तो बोल रहा हूँ कि शिफा भाई को जो MLA का इलेक्शन लड़ाया गया था, मैं इस बार फिर दोहरा रहा हूँ, क्या शिफा भाई के पास ये ऑप्शन नहीं था, ओवैसी साहब के पास ये ऑप्शन नहीं था कि उनको MP लड़ा दिया जाए? इस चीज़ को समझना, इस बारीकी को समझना है। देश की हालात कैसी है और एक ताकतवर लीडरशिप के सामने आप दूसरा लीडरशिप खड़ा कर दे रहे हो। वोटर आपका सेम ही है। मैं जात धर्म पे बात नहीं करना चाहता, मैं इसके जोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ यहाँ लोग रहते हैं वो सब एक ही धर्म समुदाय से आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा लोगों को। हाँ ठीक है भाई। और तो क्या यहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश से लोग हैं क्या? कुछ बार जो इलेक्शन आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कैसा देखते हैं आप यूपी से? भैया इस बार तो यूपी से योगी बिल्कुल ही ख़त्म है, क्योंकि पिछली बार जो है अखिलेश सर कम से कम 40 सीटें लेकर के आए थे MP में, और इस बार अगर देखा जाए तो योगी जी का बिल्कुल सोपड़ा साफ हो चुका है यूपी के अंदर से। सिर्फ उन्हें 2 ही चीज़ें आ रही हैं, वो संभल के अंदर पूरा संभल के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रशासन की बहुत बुरा हाल कर रही है वहाँ पर। कहीं ना कहीं कुंभ उनको काफ़ी फायदा पहुँचाएगा ऐसा लग रहा है। नहीं, ये चीज़ तो देखो उनकी सोच की बात है, इस चीज़ में कोई चीज़ नहीं है। ये अगर ये वाली बात सोची जाए कि उनको फ़ायदा पहुंचेगा इस चीज़ से, और आपने एक बात कही थी कि आप ये वाली बात करो तो हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है, तो इस चीज़ से कोई नहीं। जब अखिलेश को 40 सीटें मिली तो हिंदू मुसलमान ने दोनों ने ही वोट दिया उन्हें, अगर देखा जाए तो। ना तो 40 सीटें कैसे निकलती, खाली मुसलमान से तो नहीं निकलती ना। तो इस बार योगी जी यूपी के अंदर से बिल्कुल ख़त्म है। किस बिना पे कह रहे हैं कि योगी जी साहब है इस बार? योगी जी ने क्या किया है बताइए? सिर्फ मस्जिद विवाद, हिंदू मुस्लिम, ना शिक्षा का किसी चीज़ का पता। संभल के अंदर एक चीज़ ऐसी बता दीजिए जो चीज़ योगी जी ने किया हो। यूपी के अंदर कोई ऐसा कॉलेज है अभी तक? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं संभल से बिलोंग करता हूँ। आप संभल से ही बिलोंग करते हैं।
क्या उस समय थे वहाँ पर क्या? नहीं नहीं, उस टाइम मैं वहाँ नहीं था। मैं काफ़ी 6 महीने से यहीं हूँ दिल्ली में, बटला हाउस में। ये तो हमें बाद में पता चली, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, और सरकार इस तरीके से देश चल नहीं पाएगा जिस तरीके से ये चलाना चाहिए। अभी संभल में कैसे हालात है? संभल के कहा जा रहा है कि वहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं भैया, देखो जब कोई भी चीज़ होती है, कोई परेशान करता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाते ही है। अब प्रशासन की इतनी ज़्यादती हो रही है वहाँ, तो अब कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो भाई ये चीज़ इन्हें सोचनी चाहिए कि जो है ना संभल के अंदर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए।